आप लोग ठीक तो हो ना? अरे देवा, कैसे संकट था ये। बच गए, भूकंप से बच गए हम लोग। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। मुझे लग रहा था ये धरती घूम रही है कि मेरा सर घूम रहा था। दादा कुठे? अरे काय रे, तुम लोग क्या इतनी बात में डर गया? हाँ? दादा, अरे मेरे को देखो, ये राख्या और बबलिया वो उधर फंसे पड़े थे। हाँ, और मेरे को भी चिल्लाया, ओ काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। मैं अकेला जाकर के उन लोगों को बचाया मन में। हाँ दादा, है कि नहीं? लय भारी। अरे क्या रे? दादा, दिमक, ये आवाज़ कैसी? लगता है फिर से कुछ भूकंप आने वाला है। अयो दादा, ये क्या है? दादा, दैत्य तू। दानव तू। अब क्या करे दादा? अरे करने का क्या है? भागो जैसे भागो। आप और क्या कर रहे हैं? आइए, आप इधर आ जाइए ना। दादा, पाटिल साहब अंदर आइए। बोल रहा हूं उन्हें अंदर आने के लिए। मुझे छोड़ दो, और छोड़ून दे मला। तुम सब कैसे मनुष्य हो और कौन सा युग है ये और कौन है तुम्हारा सम्राट? युग सम्राट? ये आप क्या कह रहे हैं दानव जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा समझ में? नहीं। दादा, दादा। चलो 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 चलो।
बचाओ मुझे! बचाओ! कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? भागो यहाँ से! चलो निकलो यहाँ से! मयंक, congratulations on your promotion. तुम जानते हो ना that you are one of my favorite officers. अच्छा ये फाइल जो है हेडक्वार्टर्स भिजवा देना. और सुनो, तुमने कभी सोचा है कि हम लोग रोज जान की बाजी लगाते हैं, हर रोज खतरों से खेलते हैं. हमें ये तक पता नहीं होता है कि शाम को हम लोग अपने अपने घर जिंदा पहुंचेंगे या नहीं. सर लेकिन हर रोज हम उसी एनर्जी से वापस अपने काम पे होते हैं. You're right. लेकिन कभी तुमने सोचा है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? नहीं सर. क्योंकि हमारे इरादे पक्के, नेक हैं और हमारे इरादों में किसी भी तरह की खोट नहीं है. इसलिए भले ही कोई भी खतरा हमारे सामने आकर क्यों ना खड़ा हो जाए, पूरे बल के साथ, पूरी मजबूती के साथ हम उसका सामना करते हैं. और एक्सक्यूज मी, यस हेलो, हाँ, व्हाट? लगता है लोग डर कर भाग गए. सर, हाँ. वो देखिए. इतना बड़ा इंसान और इतना भयानक. क्या है इसकी ताकत, कितनी है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए संभल कर आगे बढ़ेंगे. और सुनो, जब तक मैं नहीं कहता कोई भी किसी तरह का एक्शन नहीं लेगा, समझे? ओके सर. सर तुमसे बात कर रहा हूं. मैं नहीं जानता हूं कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, लेकिन मैं यहां पर तुमसे सिर्फ बात करने आया हूं. तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान या तुम्हें मारने नहीं आया हूं, इस बात को समझो. अरे मूर्ख मानव, मार तो हमें कोई नहीं सका आज तक. हमारा नाम है अवधूत नाथ. हम सम्राट महाबाहुनाथ के द्वितीय पुत्र हैं. अरे मूर्ख मानव, अब तुम हमें 2 प्रश्नों के उत्तर दोगे. पहला ये कि ये कौन सा युग चल रहा है,
और दूसरा, तुम्हारा सम्राट कौन है और वो कहाँ रहता है? तो कैसा आदमी? तो इतना लंबा चौड़ा तो कुछ भी बोलेगा। सम्राट, लेकिन तुम हमारे सम्राट से क्यों मिलना चाहते हो? क्योंकि हम तुम्हारे सम्राट से युद्ध करना चाहते हैं। क्योंकि हम तुम्हारे सम्राट को पराजित कर इस धरती के सम्राट बनेंगे। हाँ। हमारा राज्य अभिषेक होगा, अवधूत नाथ का डंका बजेगा। सर ये क्या बोल रहा है सर? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब, ये तुम्हारा दौर नहीं है, ये कलयुग है, कलयुग। और यहाँ पर कोई सम्राट या कोई महाराज नहीं होते, यहाँ पीएम होता है, सीएम होता, और उन्हें आम जनता, आम आदमी चुनता है। इस बात को समझो। हाँ? कलयुग? ये कलयुग है? इसका मतलब हम 4000 साल से कैद थे। 4000 साल? फैसला डाला रे बाबा। लेकिन अब हम वापिस आ गए हैं। अब हम तुम्हारे सीएम को हरा के इस धरती के सम्राट बनेंगे। अगर तुम लोगों ने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो हम सब नष्ट कर देंगे, सब नष्ट कर देंगे। सर गोली ऐसा नहीं कर रही ये हमला करने वाला है, बचाओ अपने आप को। जमीन क्रैक हो गया। जमीन फट रही है, भागो सर। ये सर अब लगता है ये कलयुग के मानव का उड़न खटोला है।
ये तो बहुत ही ताकतवर है सर। इससे कैसे निपटेंगे सर हम लोग? सेनापति, तुमने हमारा अपमान किया है। तुम तो हमसे बात करना चाहते थे। हमने तुम पे भरोसा किया, पर तुमने हमें ललकारा है। इस बात का दंड तुम्हें और तुम्हारी सेना को जरूर देंगे। सम्राट, क्षमा कर दो सम्राट, हमसे गलती हो गई। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है सम्राट। अब से हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे। तुमने हमें सम्राट कहा? जी सम्राट, सम्राट की जय हो। सम्राट की जय हो। हाँ, सम्राट की जय हो, जय हो। हम प्रसन्न हुए। सेनापति, जाके सीएम को हमारा संदेश देना कि या तो हमसे युद्ध करे या तो हमारे सामने समर्पण कर ले। सेनापति आपको बुला रही है। क्योंकि एक साथ दो राजा राज नहीं कर सकते, और जब तक तुम्हारा सीएम नहीं आता तब तक तुम्हारा ये सैनिक हमारे पास जमानत के तौर पर रहेगा। मैं ये हाँ, ये मयंक, समय आ गया है कि तुम अपना फर्ज जो है उसे पूरा करो। हाँ? हम चीफ मिनिस्टर को यहाँ कैसे लाएंगे सर? चीफ मिनिस्टर साहब की जिंदगी के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये जो अवधूत है बहुत ही शक्तिशाली है। उसने किसी तरह से इन 5 तत्वों को अपने वश में कर लिया है। उसे हम किसी तरह की शक्ति के साथ रोक नहीं सकते, उसे मार नहीं सकते, लेकिन उसे किसी तरह से रोकना है ना, और समय हमारे पास बिल्कुल नहीं। लेकिन कैसे बचाएंगे सर? मिस बलविंदर को फोन लगाओ। सर। हेलो, यस सर। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जिसका नाम है अवधूत नाथ, और वो कहता है कि उसके पिता का नाम है महाबाहुनाथ, और वो उसका दूसरा बेटा। मुझे इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है अभी और इसी वक्त चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? ओके सर। अवधूत नाथ, 1 सेकंड सर, जस्ट चेकिंग। कॉल मी बैक अर्जेंटली। सर, पब्लिक का फोन आया सर। हाँ बोलो मिस बलविंदर। सर, महाबाहुनाथ के सेकंड सन अवधूत नाथ के बारे में तो हमारे सुपर कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। व्हाट? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मिस बलविंदर, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके सर, आई कीप लुकिंग। गेट द जॉब डन। अब हम क्या करेंगे सर? रणवीर, मुझे लगता है कि जिस जगह से ये अवधूत निकला है ना, हमें वहां जाकर ढूंढना चाहिए, उसी जगह पर। हाँ? यस सर। सम्राट, ये क्या है? ये हमारे युग में एक पहर ऐसे देखा जाता था, जब लकड़ी की छांव गोले के एक स्थान से बढ़कर दूसरे स्थान तक पहुंचती है, उस सारी प्रक्रिया में जितना समय लगता है ना, उसे एक पहर कहते हैं। हमने तुम्हारे सेनापति को एक पहर का वक्त दिया है। अगर तुम्हारा सेनापति तुम्हारे सीएम को एक पहर के अंदर नहीं लाया तो हम सब नष्ट कर देंगे। हम किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे।
घड़ी इतनी जल्दी भाग रही, ये छोड़ेगा नहीं हमें, हम सब मारे जाएंगे। मारे जाएंगे। तो वैसे भी पहले से डर लग रहा है, काय को मारे जाएंगे बोलता है। अब तुम सब लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। कहाँ है तुम्हारा सम्राट? है? क्यों नहीं आता तुम्हें बचाने के लिए वो? आएगा वो आएगा। आप थोड़ा टाइम के लिए रुक जाओ ना। कौन सम्राट? कैसा सम्राट? आप ही हमारे सम्राट हो प्रभु। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? सम्राट सुबह से काम कर रहे हैं, भूख लगी होगी उन्हें। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जाके सम्राट के लिए भोजन का प्रबंध करो। शीघ्र हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। हाँ अभी लाते। खाने लेकर एसीपी सर, ये पहाड़ी का वो हिस्सा है जो आज सुबह भूकंप की वजह से ढह गया। ये देख रहा? सर क्या सर नीचे कुछ है सर। नीचे चलकर देखते हैं। ऐसा करो कि जो रस्सी है उसे गाड़ी पर बांधो और रस्सी नीचे फेंको। सर जाओ। ये बाबा ये लवकर कर रहा रे बाबा काम। अरे वो खा जाएगा ना सबको। रणवीर सर, यहाँ पर किसी तरह की तस्वीर बनी हुई और यहाँ ऊपर कुछ लिखा हुआ है। सर इस लिखावट का कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा। इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छुपी होगी। ये तो जानना है कि ये जो रहस्य सर ये जंजीर सर, लगता है जंजीर से किसी को बांधा गया था। हो सकता है कि अवधूत को इस जंजीर से बांधा गया हो और जब भूकंप आया ये सब टूटकर यहाँ पर नीचे गिर गया और वो आजाद हो गया। यस सर। तुम ऐसे करो कि ये जो एरिया है इसकी तस्वीरें खींचो, मैं वीडियो निकालता हूँ। सर चलिए रख। हाँ बोले खाना खाओ। सम्राट देखिए, आपकी प्रजा आपके लिए भोजन लाई है। हाँ? ये किस प्रकार का भोजन है? किस तरह का मतलब? स्वादिष्ट भोजन है भाई। अच्छा खाओ।
हे परमेश्वरा, इसकी भूख शांत कर देना। और बाबा सम्राट, एक रोटी मुझे भी। अब हमारे लिए पीयूष की व्यवस्था की जाए। काय पीयूष ले? सम्राट, लगता है इनको समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ। अरे पानी लाओ सम्राट के लिए। पानी 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 लेके दे, पानी लेके दे। ए बर्तन ले, पानी लेके, पानी लेके ले बर्तन ले। Come on, Brahmanand, pick up the phone, pick up the phone! कॉल मिस्टर शर्मा एट 6 PM। ठीक है, लेकिन हमको शर्मा से बात क्या करनी थी? अरे लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि शर्मा है कौन? अरे भूल गए, फिर से भूल गए। कब जाएगी हमारी भूलने की बीमारी? अरे भाई अब तुम क्यों बज रहे हो? एसीपी? अभी एसीपी कौन है? कट गया। हाँ? 16 मिस कॉल। मतलब ये कि ये आदमी जो भी है ये हमें 16 बार फोन कर चुका है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आदमी जरूर हमें अच्छे से जानता है, और क्योंकि इसका नाम हमारे फोन में लिखा है तो इसका मतलब ये कि हम भी इसे अच्छे से जानते ही होंगे। और 16 बार फोन कर चुका है, मतलब कोई जरूरी बात जरूर बताने के लिए हमें फोन कर रहा होगा। अभी करेगा तो अरे बजा 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 बजा। हेलो, हाँ, मिल गया। मैं एसीपी बोल रहा हूँ। एसीपी? भाई कहाँ के एसीपी बोल रहे हो? अरे मैं एसीपी दिलेर बोल रहा हूँ। इसे भूलने की बीमारी है। ब्रह्मानंद, पहचाना मुझे? मैं एसीपी दिलेर बोल रहा हूँ। अरे एसीपी साहब, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप पहचान लिए भूल गए थे जरा। बोलिए बोलिए, क्या क्या बहुत दिनों बाद याद किया आपने। क्या सेवा करें आपकी साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस तुम्हें भेजे। हाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे खोलो, उसे डिकोड करो, और जितनी भी इंफॉर्मेशन वहां पर है उसे मुझे पढ़कर बताओ। अपना स्काइप ऑन करो, समझे? ठीक जी, ठीक है, ओके। ये अरे पढ़ो। क्या पढ़ो? अरे जो वीडियोस और तस्वीरें मैंने तुम्हें भेजी हैं उन्हें पढ़ के बताओ। अच्छा, अरे भूल जाते हैं, आपको तो पता ही है। एक पढ़ रहे। अरे देखिए, यहाँ लिखा है एसीपी साहब, अवधूत नाथ जो है आज से 4000 साल पहले द्वापर युग के राजा महाबहुनाथ का बेटा था। महाबहुनाथ ने अपने छोटे बेटे अंबरनाथ के साथ मिलकर अवधूत नाथ को एक गुफा के भीतर बंद कर दिया था। और यहाँ पर लिखा है कि तब से लेकर आज तक अवधूत नाथ उसी गुफा में बंद है। और यहाँ लिखा है कि यदि अवधूत नाथ को इस गुफा से बाहर निकाला गया तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा, विनाश कर देगा वो। अरे बाहर आ चुका है, विनाश कर रहा है। इसका मतलब वो बाहर आ गया, वो छूट गया। मुझे ये बताओ कि इसे रोके कैसे, मारे कैसे? अरे हमें क्या पता इसका तरीका। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं मालूम है। पढ़ के बताओ, नीचे पढ़ के बताओ। अच्छा, देखते हैं। अरे हाँ, अरे एसीपी साहब, यहाँ लिखा है जीवन के 5 तत्व। 5 तत्व आप जानते हैं? हम बताते हैं। जीवन के 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। यदि इन्हीं 5 तत्वों से मिलाकर कोई हथियार बनाया जाए तो उसी हथियार के वार से, अच्छा वार का भी लिखा है कि ये वार जो है दोनों आंखों के बीच में करना है, तभी अवधूत नाथ की मृत्यु हो गई। ऐसा न होने पर इसे मारना तो नामुमकिन है। तो ये जो 5 तत्वों वाला हथियार है, ये कहाँ मिलेगा, कैसे बनेगा?
ये हम कैसे बता सकते हैं? इसमें थोड़ी लिखा है कहाँ मिलेगा। आप वो सब छोड़िए, ये माँ बहू नाथ से एसीपी साहब जब आप मिलेंगे ना तो हमें 5 मिनट वो एसीपी अरे मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, फिर कन्ना का भी फोन पे बताएंगे। सर उस आर्कियोलॉजिस्ट का कहना ठीक है, लेकिन मैं आज तक एक वेपन के बारे में नहीं जानती जो 5 तत्व से बना है। और अगर ऐसा वेपन है भी तो हम लोग उसे ढूंढेंगे कहाँ? हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बाकी है, और अगर वो सीएम नहीं आया तो वो दानव सब कुछ खत्म कर देगा, और वो सीएम आ भी गया तो क्या हुआ सर? नहीं रणवीर, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। एक रास्ता मेरे दिमाग में है, उसमें रिस्क है, लेकिन इस दानव को खत्म करने के लिए ये रिस्क हमें उठाना होगा। कहाँ है तुम्हारा सम्राट जिसे तुम सीएम कहते हो? क्या वो नहीं आने वाला? अभी तक ना सीएम साहब आए और ना ही पुलिस। दादा, हम लोग मारे जाएंगे। भाई लोग, हमारी कहानी खत्म आज। बस मारे जाएंगे। चुप। तुम सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, हमें माफ कर दो। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। सम्राट जी, मुझे सुसु जाना है। बैठे रहो चुपचाप। अरे आप समझे नहीं, मेरा मतलब है वो क्या कहते हैं उसे, लघु शंका जाके। ए मूर्ख मनुष्य, हमारी एक चेतावनी सुन लो। तुमने हमें सम्राट कहा है, इसलिए हम तुम्हें जाने देते हैं। अगर तुमने कोई चतुराई दिखाने की जरा भी कोशिश की तो तुम अवधूत नाथ की विनाशकारी शक्तियों से परिचित हो। अरे काय ये कैसी ध्वनि है? हमारे कानों को कष्ट हो रहा है। ये किस प्रकार की ध्वनि है? इसे अभी के अभी रोक दो, वरना हम उसकी जान ले लेंगे। सारे सायरेंस बंद करो। इधर आइए। ये क्या कर रहे हो तुम? आखिर तुमने ही तो कहा था कि तुम हमारे सम्राट, हमारे महाराज से मिलना चाहते हो। ये देखो, ये हमारे सीएम हैं, अशोक जी। इन्हें तुमसे मिलवाने लाए हैं। अब बोलो क्या कहना चाहते हो इन्हें? अच्छा, तो तुम इनके सम्राट हो जो तुम्हें सीएम कहते हैं। या तो मुझसे वीरों की तरह युद्ध करो, या तो अपनी हार मानकर हमें अपना सम्राट मान लो। मैं आपसे नहीं लड़ सकता, आप भी यहाँ के सम्राट हो। हमें क्या था कि तुम हमसे हार मान लोगे, पर तुम्हें इसे सिद्ध करना होगा। कैसे? तुम्हें हमारा राज्य अभिषेक अपने रक्त से करना होगा। तुम्हें अपना अंगूठा काटकर हमारा राज्य अभिषेक करना होगा। बढ़ो आगे। अवधूत जी, सम्राट जी, अब जो भी हो, मैं तो एक मामूली नौटंकी करने वाला कलाकार हूँ। एसीपी साहब मुझे यहाँ सीएम बना के लेके आए, उसके लिए मुझे 5,000 देने वाले हैं। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने जितना तुमसे कहा है सिर्फ उतना ही कहो। नहीं सर,
मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। बलि का बकरा तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। मैंने जैसे कहा बिल्कुल, मेरी बात सुनो। तुम सबने अपने होने वाले सम्राट के साथ छल किया है। तुम सब लोग दंड के भागी हो। हाँ, दंड के भागी हो। सर जल्दी आइए, इसे गांव से बाहर निकालने का मौका फिर नहीं मिलेगा। किसी भी तरह से इस दानव को उस पहाड़ी तक पहुंचाना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये सारी दुनिया को तबाह कर देगा। नहीं सर, हम लड़ेंगे इससे। आपने कहा था ना, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। बस फिर हम लड़ेंगे इससे। कम ऑन मूव सर। सर वो बहुत करीब आ गया सर। हमने वो पंचतंत्र का हथियार बना लिया है, जिसे से मार सकते हैं। कम जल्दी करो। बाहर निकलो। अपने होने वाले सम्राट से छल। हाँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सारे साउंड सिस्टम को कॉन्ग के साथ कनेक्ट करो और ऐसी धमाकेदार आवाज आनी चाहिए कि इसके कान के पर्दे फट जाने चाहिए। सम्राट अवधूत, मैं तुम्हारा सैनिक। तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। अरे वाह, तुम दोनों नहीं बचोगे। आपके मृत्यु दूत पधार चुके हैं। ये तो समय बताएगा कि कौन जीवित रहेगा और किसे मृत्यु प्राप्त होगी। Sir, it's not getting connected. What? क्या कह रही हो? मेरे दो ऑफिसर वहां पर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं और तुम कह रही हो कि तुम्हारा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा। कम ऑन, गॉड डैम इट, उसको ऑन करो, स्विच इट ऑन। अब तुम दोनों को पता चलेगा मेरी शक्तियों का। बंद करो इसे, नहीं तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अमीर मयंक, इसी तरह से सूरज की रोशनी इसकी आंखों में डालते रहो। Keep him distracted. Miss Balwinder. Sir, it's connected. क्या हुआ सम्राट? This is the right time. इस पंचतत्व हथियार को अभी इस्तेमाल करिए। इसे तुम रखो।
सूरज की रोशनी इसके चेहरे पर मारते रहो। तुम बहुत ही शक्तिशाली थे अवधूत। किसी तरह से इन 5 तत्वों पर तुमने महारत हासिल कर ली थी। बाहर की दुनिया को किसी तरह से तुमने जीत लिया था। लेकिन असली सम्राट वही होता है जो अपने अंदर की दुनिया को जीत ले, अपने अंदर के दुश्मन पर काबू पा ले। तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर सके और यही तुम्हारी मौत की वजह बन गई। यही गुजरात